प्यारे भाई लोग, इस वीडियो में बात करूंगा कि भ्रमित होने से कैसे बचे। जो लोग भ्रम में जीते हैं उनका कुछ हो भी नहीं सकता और उनको हम बचाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, और भ्रम के जरिए उनका रिलैप्स हो जाता है। वो मुठ मारने के पीछे चले जाते हैं और भ्रम की ही वजह से वो गलत दिशा में चले जाते हैं, गलत कामों में चले जाते हैं। भ्रम की वजह से ही वह लोगों पर शक करने लग जाते हैं, लोगों पर उनका डिपेंडेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोग उन्हें धोखा भी दे देते हैं। तो भ्रम पर ही पूरी वीडियो होगी। भ्रम को कैसे कम करें, भ्रम का मेडिटेशन भी बताऊंगा, और भ्रम आपको किस तरीके से चूतिया बना रहा है ये भी बताऊंगा, और भ्रम आपको कैसे बेवकूफ़ बना रहा है ये भी पूरी तरीके से बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और भ्रम को ख़त्म करके ही दम लूँगा मैं आपके माइंड से। और यारो, एक और मैं अगर आपको बात बताऊँ, भ्रम का नोफेप में भी बहुत बड़ा रोल है। भ्रमित होकर आप हिला लेते हो, अपना रिलैप्स कर बैठते हो, नोफेप की स्ट्रीक तोड़ देते हो, सीमन रिटेंशन से आपका माइंड हट जाता है। यह भी एक बड़ा पॉइंट है कि आपको भ्रमित नहीं होना है। सो भ्रमित होने से बचने के लिए मैं अगर आपको बताऊँ, भ्रमित होने से बचने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। अगर आप हद से ज़्यादा आप भ्रमित हो जा रहे हो, भ्रमित होने से बचने के लिए आपको थोड़ा शकी होना पड़ेगा, लोगों पर शक करना सीखना होगा। और कम से कम 30 दिनों तक आपको नोफेप तो करना ही होगा। 30 दिनों के बाद आपका जो माइंड की एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और उसके बाद भ्रमित होने से बचने के लिए आपको यह करना होगा कि आपको लोगों पर जो आप डिपेंड करते थे वो कम करना होगा, अपना काम आपको खुद ही करना होगा। और थोड़ा माइंड गेम्स, और थोड़ा माइंड को थोड़ा आपको विल पावर थोड़ी मजबूत करनी होगी, जिससे कि आपका माइंड थोड़ा और शार्प होगा, और थोड़ा काम में आपका मन लगाएं, फ्री ना बैठे। फ्री बैठोगे तो फालतू के बुरे विचार आएंगे ही आएंगे। दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं कि कुछ लोग जो रहते हैं वो तो भ्रम में ही अपनी बुरी ज़िंदगी निकाल जाते हैं और आखिरी में मर जाते हैं, लेकिन कुछ छोड़ के नहीं जाते। और वो यही सोचते हैं कि मैं ऊपर और कुछ क्यों नहीं लगा। आपको भ्रम में नहीं जीना है, आपको रियल लाइफ में जीना है। रियल लाइफ में जियोगे तो आप जीत पाओगे, और आप लोगों को भ्रमित बना पाओगे, लेकिन आप खुद नहीं भ्रमित हो पाओगे। और आपको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भ्रमित होने से यह है कि लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप बेवकूफ़ बन रहे हो। तो यारो, बात करेगी लोगों को, जब वो नोफेप कर रहे हैं 30 डेज़ बाद या नोफेप के 10 डेज़ बाद ही उनको ब्रेन फॉग हो रहा है, और वो बोल रहे हैं कि हमारा माइंड भटक रहा है, हम भ्रमित हो रहे हैं, बुरी चीज़ों में जा रहे हैं। उसके लिए यह है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और बताता हूँ, अगर मेडिटेशन ना कर सको, मेडिटेशन आपको इसलिए करना चाहिए कि आप मेडिटेशन में क्या, आप फालतू फालतू काम नहीं कर रहे हो। आप एक जगह बैठ रहे हो और आप अपने माइंड पर फोकस कर रहे हो, और माइंड पर आप इसलिए फोकस कर रहे हो क्योंकि आपको अपनी लाइफ सुधारनी है। आपको कुछ पता चलेगा कि मुझे कुछ आगे करना चाहिए। आप माइंड में सोचोगे नहीं, लेकिन आप अपनी जो माइंड पर है उस पर आप माइंड पर आपका ध्यान जाएगा, ना कि बुरे विचारों की तरफ। अगर माइंड पर आपका ध्यान जाएगा तो आप माइंड को कंट्रोल कर पाओगे या आप सोच पाओगे। और मैं अगर आपको बताऊँ जो ब्रेन फॉग और ये भ्रम को कम करने का अगर मैं आपको बताऊँ, अपनों के साथ ज़्यादा रहना, क्योंकि अपनों के साथ रहोगे आपको उनसे स्नेह भी बढ़ेगा, उनका आपसे भी स्नेह बढ़ेगा, और आपकी विल पावर मजबूत होगी। जो आपका ब्रेन है वो सबकॉन्शियसली उसे लगेगा कि मेरे अच्छे लोग हैं, आप बुरे लोगों पर ट्रस्ट नहीं करोगे, बुरे लोगों पर आप विश्वास नहीं करोगे, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मेरे अपने अपने हैं, और दूसरों पर आप विश्वास भी नहीं करोगे, और दूसरों के आप काम में भी नहीं आओगे। जो आपको बेवकूफ़ बनाकर, जो आपको भ्रमित कर कर अपना काम निकलवा लेते थे और आपको ऐसे ही छोड़ देते थे बेकार, बेवकूफ़ बनाकर। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भ्रमित होने से आपको बचना चाहिए। और अगर आप 1 महीने तक अगर आप ट्रेनिंग जो आप ट्रायल जैसा कुछ लेते हो कि लोगों पर शक करना है या लोगों पर विश्वास नहीं करना है, 21 दिनों में मैं बोल रहा हूँ कि आप भ्रमित होने से बचने से बाहर हो जाओगे, भ्रमित होने से बाहर हो जाओगे, बच जाओगे। तो यारो, अब बात करते हैं कि जो चीज़ें माइंड को भ्रमित कर रही है उनसे हमें माइंड को कैसे बचाना चाहिए। जो माइंड उसकी तरफ जाके हमारा रिलैप्स करवा रहा है, जो हम जाके हिला देते हैं एकदम से, ये सर्टेन पीरियड रहता है, कम से कम 10 या 15 या 20 मिनट का रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा, या तो आधे घंटे, 10 से आधे घंटे के बीच में आपका रिलैप्स हो जाता है। वो माइंड की जो एबिलिटी रहती है वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है,
जो माइंड के बुरे विचार आए तो माइंड ऐसा हो जाता है कि वह आपको लेके जाएगा और रिलैप्स करवा देगा, जबकि आप चाहते ही नहीं हो कि मेरा रिलैप्स हो। तो इसके लिए आपको बुरी चीज़ों को पहचानना होगा कि ये चीज़ें मुझे भ्रमित कर रही है, इन चीज़ों से मुझे बचना चाहिए। सो उसके लिए बचने के लिए मैं आपको बता देता हूँ किन किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। सो पहली चीज़ तो है वासना, सेक्स, इससे बचना चाहिए। वह बहुत ही बुरी चीज़ है जिससे आपको बचना चाहिए, रिलैप्स बार बार करवाती है ये चीज़। तो अगर आप मेरे चैनल पर जो है 18 से 25 साल के लोग हैं, 100% लोग, ना बूढ़े ना बच्चे और कोई नहीं है। सो आपके लिए ही बता रहा हूँ, वासना और सेक्स से बचो। और अगला मैं अगर आपको बताऊँ तो वह है टीवी सीरियल, वेब सीरीज़, इनसे भी बचना चाहिए। इनमें बुरी चीज़ें ज़्यादा हो गई है अब। बहू बेटियां आधी खुली दिखाई जा रही है और उनका पीछे से खुला दिखाया जा रहा है, इतना इतना खुला जा रहा है। सो ये बुरी चीज़ है। ये चीज़ आपको रिलैप्स और वासना की तरफ ज़्यादा धकेल रही है। इन चीज़ों से भी आपको बचना है। अगर कोई घर पे अगर कोई देख रहा है सीरियल, तो आपको वह नहीं देखना। अगर आपको देख भी रहे हो तो उस नज़रिए से मत देखो कि मैं उसे ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, ऐसे घोड़ी बना लूँगा, ऐसे टपाटप कर दूंगा। ये भी आपको नहीं सोचना है। तो यार वो बात करें तो हमें दोस्तों की संगति में भी नहीं रहना है। बुरी संगति में जो लोग आपको भ्रमित बना रहे हैं, जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, सो आप रियल लाइफ में बेवकूफ़ बनते जाते हो। और इस वीडियो को आज इधर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।